देखिए प्रोग्राम देशमुख जुनेद के साथ 28 जून से रात 11:05 पर सिर्फ GNN पर। नौवाई के वाक़े पर पाक फौज में खुद एहतसाबी का अमल मुकम्मल। GHQ जिना हाउस और फौजी तंसीबात की हिफाजत में नाकामी पर पाक फौज का एक्शन। लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 ऑफिसर्स नौकरी से फारिग। 3 मेजर जनरल, 7 ब्रिगेडियर समेत 15 ऑफिसर्स के खिलाफ तादीबी कार्रवाई। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ कहते हैं एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी और एक रिटायर्ड 4 स्टार ऑफिसर का दामाद भी गिरफ्त में है। एक रिटायर्ड 2 स्टार जनरल की बेगम और दामाद एहतसाबी अमल से गुजर रहे हैं। फौज में खुद एहतसाबी का अमल बगैर किसी तफरीक के मुकम्मल किया जाता है। फौज के एहतसाबी अमल में किसी ओहदे या मुआशरती हैसियत में कोई फर्क नहीं रखा जाता। फौज में जितना बड़ा ओहदा होगा उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी निभाना पड़ती है। जिसकी जिम्मेदारी ज्यादा थी उसको उतनी ही सजा दी गई। 102 शरपसंदों का ट्रायल फौजी अदालतों में जारी रहेगा। 17 फौजी अदालतें कायम की गई। 9 मई के मंसूबा साज सहूलतकार पीछे नहीं छुप सकते। मंसूबा साज को कैफर किरदार तक पहुंचाने तक सानेहा 9 मई इंसाफ का मुंतजर रहेगा। सानेहा 9 मई कभी भुलाया जाएगा, ना ही शरपसंदों को मुआफ किया जाएगा। जो काम दुश्मन 76 साल में ना कर सका वो 9 मई को मुट्ठी भर शरपसंदों ने कर दिया। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ कहते हैं शरअंगेज बयानिए से लोगों की जहन साजी की गई। मनसूबाबंदी के तहत शहदा की यादगारों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। गिरफ्तारी के चंद घंटों में 200 मकामात पर फौजी तंसीबात पर हमला कराया गया। क्या फौज ने खुद अपने खिलाफ जहन साजी करवाई? क्या तमाम फौजी तंसीबात पर फौज ने खुद हमला कराया? क्या हमने अपने फौजियों से अपने शहदा की यादगारों को जलाया? हमारे पास शवाहिद है। हमले की तैयारी में कई महीने लगे। तर्जुमान पाक फौज का इस्तेहकाम के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल बैठने का मशवरा। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ कहते हैं अंदरूनी इंतशार से मुल्क को खतरा है। तमाम स्टेक होल्डर्स एक जगह पर बिठा के इत्तेफाक राय पैदा करें ताकि मुआशी इस्तेहकाम और जमहूरियत की इक़्तिदार मजीद परवान चढ़े। पाक फौज हर ऐसे अमल को सपोर्ट करती है और करती रहेगी। हकीकी सियासी जमातें काबिल एहतराम हैं और बिला तफरीक हैं। हालिया दिफाई बजट तारीख का कम तरीन दिफाई बजट है। दिफाई बजट कम होने के बावजूद हमने फरवरी 2019 को भारत को पिछाड़ा। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 48 ममालिक नाकाम हुए, ताहम पाक फौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीती है। हालात जैसे भी हों पाक फौज किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं। तवक्को है समाअत मुकम्मल होने तक मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं होगा। 102 ज़ेर हिरासत अफराद को अहले खाना से मिलने की इजाज़त दी जाएगी। फौजी अदालतों के खिलाफ केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ हुक्म इम्तना की दरख्वास्त फिर मुस्तरद। अदालत का गिरफ्तार अफराद की तफसीलात फराहम करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए मुसल्लह फौज पर हथियार उठाने वालों पर आर्मी एक्ट के नफाज का जिक्र है। ये कहना दुरुस्त नहीं कि मिलिट्री कोर्ट सेशन अदालत के बराबर है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट एक केस में ये उसूल तय कर चुकी है कि जुडिशियल अमूर जुडिशरी ही चला सकती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फौजी अदालतों से मुतालिक मुताबिक फैसले मौजूद हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क में इमरजेंसी नाफिज हो, बुनियादी हुकूक मुअत्तल हो तो क्या फिर सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होता है? मिलिट्री कोर्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत करने वाला बेंच एक बार फिर टूट गया। अटॉर्नी जनरल के एतराज के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए जजेस पर एतराज करने का तसलसल एक कड़ी है। सुप्रीम कोर्ट छड़ी का इस्तेमाल नहीं कर रही मगर दीगर लोग किस हैसियत में छड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। पार्लियामेंट में हमें लाइक माइंडेड जजेस कहकर पुकारा जा रहा है। हुकूमत करना क्या चाहती है? हमने इंतखाबात केस में तौहीन अदालत की कार्रवाई से गुरेज किया। अब हम समझते हैं कि वक्त एक कदम पीछे हटने का है। हक और सच के खिलाफ की जिम्मेदारी इस अदालत की। फौजी अदालतों के खिलाफ केस में 7 रुकनी बेंच का जस्टिस मंसूर अली शाह की बेंच से अलहदगी का हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया कि अटॉर्नी जनरल ने वफाकी हुकूमत की हिदायत पर एतराज उठाया।
जस्टिस मंसूर अली शाह ने एतराज का जायजा लेकर बेंच से अलग होने का फैसला किया। जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच से अलहदगी पर मुश्तमिल नोट भी शामिल। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि दरख्वास्त गुजार साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा मेरे रिश्तेदार है। निज़ाम अदल की बुनियाद अवामी एतमाद है। इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ नजर भी आना चाहिए। आला अदलिया के जजेस का हलफ कहता है कि हमें अपने जाती मुफादात से बालातर होना चाहिए। केस में शफाफ ट्रायल बुनियादी इंसानी हुकूक, इंसानियत की तकरीम और आज़ादी का सवाल है। मैंने आईने पाकिस्तान के दिफा और हिफाजत का हलफ उठा रखा है। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मैं फौजी अदालतों के खिलाफ केस की समाअत करने वाले बेंच का हिस्सा बना। हुकूमत इत्तेहाद के बड़ों की दुबई में बड़ी बैठक। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ की मुलाकात। बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज की भी शिरकत। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन की तारीख और सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक मुज़ाकरात में तात्तुल आ गया। पीपल्स पार्टी 12 अगस्त से पहले असम्बलियां तोड़ने की हामी, जबकि नून लीग इलेक्शन 6 महीने आगे ले जाना चाहती है। कमर ज़मान कायरा और नदीम अफजल चंद की नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट में इख्तलाफ। निगरान वज़ीर आज़म और इलेक्शन की तारीख पर शहबाज शरीफ को बातचीत में शामिल करने का फैसला। ईद के बाद मुज़ाकरात की एक और नशिस्त होगी। दोनों रहनुमाओं के एक दूसरे से गिले शिकवे। मुलाकात में मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने का इत्तेफाक। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि मानते हैं कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के लिए बहुत इक़दाम किए। पाकिस्तान के साथ मिलकर खत्ते में दहशतगर्दी के खतरात से निमटने के लिए पुरअज़्म है। कई बरसों तक पाकिस्तानी अवाम दहशतगर्दी से मुतासर हुए। बोले अमरीका ने भारतीय हुकाम से इंसानी हुकूक से मुतालिक तशवीश का इजहार किया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने यह मामला खुद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उठाया। पाकिस्तान और भारतीय हुकाम लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर जारी रखें। पाक IMF मुज़ाकरात में बड़ा ब्रेक थ्रू। आज स्टाफ लेवल मुआहदा होने का इम्कान है। वज़ारत ख़ज़ाना हुकाम का कहना है आलमी मालियाती इदारे से मुआहदे के लिए बातचीत हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी। तमाम शराइत पर डेडलॉक तकरीबन खत्म हो चुका है। IMF की शराइत पर सालाना $1 लाख पाकिस्तान लाने की स्कीम खत्म कर दी गई। शरह सूद में भी 1% इजाफा कर दिया गया। ज़राए का कहना है कि IMF और वज़ारत ख़ज़ाना के दरमियान IMF का मसविदा शेयर हो गया। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार IMF के साथ मुज़ाकरात को हतमी शक्ल देंगे। IMF की एक और शर्त पूरी। शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान। शरह सूद 1% इजाफे के बाद 22% हो गई। स्टेट बैंक की हंगामी मीटिंग में शरह सूद में इजाफे का फैसला किया गया। स्टेट बैंक के एलामिये में कहा गया है कि मुल्क में महंगाई में इजाफे के खतरात में इजाफा हुआ, जिसके सद्देबाब करने के लिए शरह सूद में 1% इजाफा करने का फैसला किया गया। IMF ने शरह सूद बढ़ाने की शर्त रखी। मुल्क भर में तूफानी बारिशें। आज भी मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। गुज़िश्ता रोज़ की बारिशों से नारोवाल, पस्तूर और शेखुपुरा में आसमानी बिजली गिरने से 11 अमवात, पेशावर में छत गिरने से खातून जाँ बहक, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश। नालालई और कटारिया के मुकाम पर पानी का बहाव 9 फीट और गवाल मंडी के मुकाम पर 8 फीट रिकॉर्ड किया गया। बनू, पेशावर, करक और कोहाट में भी बादल जमकर बरसे। बलोचिस्तान में प्री मानसून बारिशों से तबाही। कोयटा, चमन और कोहलू में तूफानी बारिश से नदी नालों में तग़यानी, सैलाबी पानी घरों में दाखिल। मुकाबला सख्त, वक्त थोड़ा, जल्दी जल्दी बकरे खरीद लो। ईद कुर्बान में दिन रह गए सिर्फ 2। ग्राहकों के मवेशी मंडियों के फेरे, भाव ताव तेज हो गया। कराची में एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडियों में सहराई जहाज तवज्जो का मरकज। लाड़ी, सिंधी दोस्ता नस्ल के ऊंटों की खरीदारी। बलोचिस्तान हाई कोर्ट का अबूरी हुक्म। PCB चेयरमैन के लिए आज होने वाले इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने ताहुक्म सानी PCB चेयरमैन का इंतखाब रोकने का हुक्म दिया था। अदालत ने दरख्वास्त बाकायदा समाअत के लिए मंजूर कर ली। फ्रीकैन को नोटिस जारी। शहरी ने PCB चेयरमैन का इंतखाब रोकने के लिए दरख्वास्त दायर कर रखी है।
आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी की खला में रुनमाई की वीडियो जारी। ट्रॉफी को 1,20,000 फीट बुलंदी तक ले जाया गया, जहां दर्जा हरारत -65 डिग्री था। ट्रॉफी का 99.5% हिस्सा जमीन के मदार से बाहर तैरता रहा। ट्रॉफी को भारत के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में उतारा गया। वर्ल्ड कप के शेड्यूल का बाकायदा ऐलान कल होगा। ट्रॉफी 31 जुलाई से 4 अगस्त तक पाकिस्तान का दौरा करेगी। देखिए प्रोग्राम देशबुक जुनेद के साथ 28 जून से रात 11:05 पर सिर्फ GNN पर।